इजराइल ने अपने अटैक को ईरान से कहीं ज़्यादा लेबनान की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया है और ये वही प्लेस है जहाँ पे हिजबुल्लाह ने ईरान वॉर में इंटर किया था। इजराइल ने अपने एयर ऑपरेशन के बाद अब बड़े पैमाने पर ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया है और इसका मेन टारगेट जो है वो लतानी नदी के पास एक बफर बनाने का होगा ताकि नॉर्दर्न बॉर्डर को और विस्तार दिया जा सके और सेव किया जा सके। सीरिया में असद की सत्ता गिरने के बाद गोलन हाइट के पास बड़ा बफर इजराइल ने हासिल किया था। वहीं हमास के साथ सीज फायर में गाज़ा में पूर्णतः उसका कंट्रोल स्टैब्लिश है। साथ ही साथ हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर के पास नए अटैक के साथ मौका दे दिया है। पिछली बार इजराइल सीज फायर के दौरान ये मुद्दे को या कह लीजिए कि बफर बनाने से चूक गया था। अब उसे नया फ्रंट मिल चुका है। ईरान वॉर अब लगता है आने वाले दिनों में पूरी तरीके से यूएस के हवाले हो जाएगा और जिसमें जो इजराइल की भूमिका है वो घट जाएगी। और आप पिछले के बयानों को देखें तो वो इस बात को कई तरीके से अलग अलग तरीके से कह चुके हैं। उसमें से एक बयान हम देखें तो ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ जंग में अमेरिका और इजराइल के दोनों के अलग अलग मकसद हैं। यदि इजराइल का मकसद देखा जाए तो वो चाहता है कि हमास की समाप्ति हो जाए, हिजबुल्लाह समाप्त हो जाए, इजराइल जो है वो ग्रेटर इजराइल की तरफ ले जाया जाए। साथ ही साथ ईरान की जो सामरिक रूप है उसको अत्यंत कमज़ोर कर दिया जाए। इजराइल का मकसद ये डे वन से यही रहा है और करीब करीब इजराइल अपने मकसद के बेहद करीब आके खड़ा हो गया है। ऐसे में अब अमेरिका को सोचना है कि इस वार में उसका गोल पोस्ट क्या होगा। क्या वह ईरान में रेजीम चेंज चाह रहा है या बिना शर्त सरेंडर, जो कि होना बहुत ही मुश्किल है।